हेलो माय डे स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। कैसे हो आप सब क्लास 7th कैसे हो बेटा आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ये आपका नया चैप्टर है जिस पे अपन लोग डिस्कशन करेंगे लाइट के टॉपिक पर, ठीक है। चैप्टर नंबर 15। सो विदाउट एनी वेट लेट्स लुक। You might have seen a beam of sunlight when it's enter a room through a narrow opening or a hole। आपने सनलाइट के कभी बीम को देखा है क्या? और देखे होंगे जब जो है सनलाइट हमारे रूम के थ्रू, हमारे रूम में थ्रू द नैरो ओपनिंग और छोटे से छेद की वजह से अंदर इनसाइड ऑफ द रूम इंटर करती हैं। यू मे हैव आल्सो सीन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द हेड लैम्प ऑफ स्कूटर। और साथ में आपने यह भी देखा होगा क्या, बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द हेड लैम्प ऑफ द स्कूटर। स्कूटर के हेड लैम्प से आपने लाइट के बीम को देखा होगा। कार एंड इंजन ऑफ ट्रेन के बारे में भी आपने देखा होगा, जिसमें से दो कुछ के जो है आपके सामने दिखाए गए हैं। जैसे कि इस ट्रेन के आप बीम ऑफ लाइट दे सकते हैं हैंड लैम्प का। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टार्च। और सेम टू सेम यही बीम ऑफ लाइट हमें किस में देखने को मिलती है बेटा? टार्च में देखने को मिलती है। एंड सम ऑफ यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ द सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। और साथ में आप जो है सर्च लाइट भी देखे होंगे हाउस में या एयरपोर्ट टावर पे। तो एयरपोर्ट टावर में जो सर्च लाइटें होती हैं वो इस तरीके से दिखाई देती हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये लाइट हाउस है। देन यहाँ कुछ एक्टिविटी दिखाई गई है, देखिए अच्छे से, कि एक बच्चा है जो कि सीधी पाइप जिसके भीतर होल है उसके से एक छोटी सी लैंप के जो फ्लेम होता है उसको देखने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो उसके दूसरे नंबर यानी कि सेकंड नंबर के फिगर में देखिए, जो बच्चा देख रहा है वह पाइप अंदर से होल तो है लेकिन वह थोड़ा सा टेढ़ा है। कैसा है? टेढ़ा है, बैंड है। ओके, बैंड पाइप से क्या उसको दिखाई देगा लाइट का प्रकार? लाइट, आई थिंक नो। लाइट ट्रेवल अलॉन ए स्ट्रेट लाइन। आपको कैसे समझ में आएगा कि लाइट जो है हमेशा केवल सीधी रेखा पर ही चलती हैं, स्ट्रेट लाइन पर ही चलती हैं? तो इसके लिए आप इन दोनों फिगर को अच्छे से समझ लें, तब खुद समझ में आ जाएगा। बूझो रिकॉल एक्टिविटी ही परफॉर्म्ड इन क्लास 6। इन दैट एक्टिविटी ही लुक्ड। जो बूझो है वह क्या करता है? तो जो क्लास 6 में जिस तरीके से उन्होंने लाइट के संबंध में परफॉर्म किया था उसको वह दोबारा देखता है, जैसे कि यहाँ दिखाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एट अ लाइट कैंडल फर्स्ट इनफ अ स्ट्रेट पाइप एंड देन थ्रू अ बेंड पाइप। यहाँ का क्या बोला गया है? जो लाइट कैंडल है वह फर्स्ट में तो स्ट्रेट पाइप से होकर के पास होती हैं, लेकिन दूसरे में जो फिगर दिखाया गया है उसमें जो पाइप है वह कैसी बेटा? बैंड है। तो पाइप बैंड में क्या वह दिखाई देगी आपको? इज़ अ पॉसिबल और नॉट? वाई वाज बूझो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्रॉम थ्रू अ बैंड पाइप। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि जो बूझो है वह बैंड पाइप के थ्रू जो है उस फ्लेम ऑफ लाइट को नहीं देख पा रहा है? क्यों हो रहा है? दिस एक्टिविटी सो दैट द लाइट ट्रेवल अलॉन स्ट्रेट लाइन। और यह एक्टिविटी जो हमें 100% प्रूव करके बताती है कि क्या बात करती है कि जो लाइट है बेटा वह हमेशा स्ट्रेट लाइन पे चलती हैं। ओके, दिस एक्टिविटी सो दैट द लाइट इज ट्रेवल ऑन द स्ट्रेट लाइन। हाउ कैन वी चेंज द पथ ऑफ अ लाइट। हम कैसे जो लाइट के पथ है उसको चेंज कर सकते हैं? ये कर सकते हैं कि नहीं? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? वॉट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस। क्या होता है जब लाइट जो है शाइनी सरफेस और पॉलिश सरफेस पे क्या होते हैं बेटा? हिट करते हैं या फॉल होते हैं। क्या होता है? आप बता पाएंगे क्या होता है? आई थिंक हाँ, चलिए। तो ये तो हुआ इंट्रो पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 15 का, जिसमें अपन लोग आजकल डिस्कशन कर रहे हैं लाइट के इस सब्जेक्ट में। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि जैसे कि मैं कुछ चीज़ों का जिक्र किया हूँ कि लाइट किस तरीके से आती हैं और कैसे चलती हैं। और एक एक्टिविटी को भी हमने इसमें लिया जिसमें हमें देखने को मिला या समझने को मिला कि जो लाइट है हमेशा में स्ट्रेट लाइन पे चलती है, स्ट्रेट लाइन पे चलती है, ना कि बैंड लाइट पे। ठीक है, तो इसी वजह से जो बच्चों दो अलग अलग पाइप लिए थे जिसमें स्ट्रेट लाइन और बैंड पाइप को दिखाया गया, तो उसके अंदर दोनों के अंदर होल थी, लेकिन वह दोनों में जो फ्लेम ऑफ लाइट है, फ्लेम ऑफ कैंडल है, वह दिखाई नहीं दे रहा था। इसी वजह से जब फ्लेम ऑफ लाइट या कैंडल नहीं दिखाई दे रहा था, दैट्स द रीज़न क्या है? ये इस चीज़ का प्रूफ देता है कि जो लाइट है वह हमेशा स्ट्रेट लाइन पे चलती है। ओके,
नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। माय डियर स्टूडेंट, सलामत रहिए। थैंक यू। क्लास 7th, how are you beta? I hope you all will be fine. So in this session we would go and discussion the chapter number what beta? Chapter number 15, where we have discussion these days about the light, and this is the second video of this particular subject or particular chapter. Okay, तो चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ऑन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए लाइट इज़ टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। क्या बोला गया है कि जो लाइट है वह अपने डायरेक्शन पे तब चेंजेस करती हैं जब वह किसी शाइनी सरफेस से जाकर के हिट करें या शाइनी सरफेस से जाकर के टकराएं या फॉल हों। फॉर एग्जांपल यदि हम लेना चाहें, शाइनिंग सरफेस, स्टेनलेस स्टील प्लेट और शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ। शाइनिंग सरफेस में कौन कौन से शामिल रह सकते हैं, तो इसमें शामिल करने की बात कही गई है स्टेनलेस स्टील। स्टील के कुछ बर्तन रहते हैं जो कि स्टेनलेस रहती है, और शाइनिंग स्टील और स्पून का जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है, इन चीज़ों को बोला गया है शाइनिंग सरफेस। इसमें एज अ टेक एग्जाम्पल लिए गए हैं। ये क्या करते हैं बेटा, जो लाइट है उसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। द सरफेस वाटर कैन आल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पथ ऑफ लाइट। और जो क्या है बेटा, वाटर का सरफेस है वह भी एज अ वर्क करता है किसकी तरह, मिरर की तरह, और वह भी क्या कर देता है, लाइट के पथ को चेंज कर देता है। किसको चेंज कर देता है, लाइट के पथ को। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग इन द वाटर। क्या आपने कभी खुद को और ट्रीज को और बिल्डिंग्स को दो बार ऊपर नीचे बनते हुए देखा है वाटर में? मेरे ख्याल से हाँ, आपने देखे होंगे। जहाँ कभी काल, मतलब मैं ऐसे एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ, आप देखे होंगे कि कभी काल फॉरेस्ट वाले एरियाज रहती हैं, उसके कोई पेड़ पौधे की लाइनिंग लगी हुई है, उसके जस्ट नीचे से नदी बह रहा है, तो जो ट्रीज़ हैं उसके इमेज जो है हमें नदी पे देखने को मिलती हैं। और बहुत सारे बिल्डिंग्स जो पॉन्ड के नीचे पास में हैं, बांध के पास में बनी हुई हैं, कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो उनकी इमेजेस भी हमें पानी में देखने को मिलता है। अरे इतना दूर हम क्यों जाएं? अभी कभी कल आप खुद, मतलब जो वेल रहते हैं, कुएं रहते हैं, उसमें कभी कल झांक के देखने पर आपका प्रतिबिंब यानी कि आपका इमेज वहाँ दिखाई देता है, जो इस बात का एविडेंस है कि जो वाटर सरफेस है इट इज़ आल्सो वर्क एज अ मिरर। ओके, नेक्स्ट आते हैं। यस, एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। कोई भी जो पॉलिश्ड होते हैं और शाइनी सरफेस होते हैं वो दोनों किस तरीके से मिरर की तरह एक्ट करते हैं। व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन अ मिरर। क्या होता है आप बताइए जब लाइट जो है फॉल होती है किसके ऊपर बेटा, मिरर के ऊपर। यू हैव लर्न इन द क्लास 6 दैट ए मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट। तो आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो मिरर होते हैं वह लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं जब कोई लाइट या रेसेस किसके ऊपर, मिरर के ऊपर पड़ती हैं या हिट करती हैं। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसी चेंज ऑफ रिफ्लेक्शन को इसी चेंज ऑफ डायरेक्शन को लाइट का मिरर में क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इट्स कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टार्च रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ मिरर। क्या कोई एक्टिविटी आप ऐसा ले सकते हैं या आपको कोई याद है जिसमें जो टार्च का लाइट होता है वह रिफ्लेक्ट होती हो थ्रू अ मिरर। फ्रॉम दिस एक्टिविटी यू कैन टेक द एक्टिविटी 15.1। टेक अ टार्च, कवर इट्स ग्लास विथ अ चार्ट पेपर which has 3 narrow slide as so in the figure 15.5 spread a sheet of। यहाँ बोला गया है कि आपको एक टार्च लेनी है, टार्च के ऊपर एक पेपर से कवर कर देना है और 3 नैरो टाइप स्लाइड्स से कवर कर देना है। उससे पहले आप यहाँ एक दिया गया है, स्टोरी दी गई है, देखिए। पहले रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द लायन एंड द रैबिट फ्रॉम द पंचतंत्र। या जो पहेली है उसको याद आ जाता है अचानक से एक स्टोरी जिसमें लायन और रैबिट की स्टोरी बताई गई है, जो कि पंचतंत्र के कहानियों में इसको शामिल किया गया है और पंचतंत्र की कहानियों में यह हमें देखने को मिलता है। एनीवेज द रैबिट फूल्ड द लायन बाय द शोइंग हिम हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर। जहाँ जो है जो खरगोश रहता है वह लायन को क्या बना देता था, मूर्ख बना देता है। कि तब मूर्ख बना देता है जब खुद के उसके पिक्चर को वह कुएं के अंदर रखे पानी में दिखाता है। तो वह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो ये एक्टिविटी या पंचतंत्र की ये कहानियों को शामिल करना थोड़ा सा ज़रूरी हो गया था। नाउ
टेक दिस एक्टिविटीज़ में देखिए, जैसे ही हमने उसको इस तरीके से बनाया और जिस तरीके से आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए टार्च को चारों ओर से कवर कर देनी है, उसके कुछ जगह पे होल रख देनी है। लुक इनटू द चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड, और जो चार्ट पेपर रहे वह स्मूथ वुडन बोर्ड रहे। फिक्स अ प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर है उसको फिक्स कर दीजिए स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर में वर्टिकली उसको क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। क्या होगा, वर्टिकली फिक्स कर देंगे तो नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टार्च विथ स्लाइड। आपको क्या करना है, जो टार्च है उसके मिरर को टार्च है उसके बीम ऑफ लाइट को क्या करना है, मिरर के ऊपर हिट करवानी है टार्च विथ स्लाइड। प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट इट्स लाइट टू सीन अलोन टू चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड, और इस तरीके से फिक्स करना है कि वह सीधे चार्ट पेपर में रखी जो मिरर है उस पर हिट करें। Now adjust its position so that the light from the torch strike the plane mirror at and the angle, और आपको जिस तरीके से फिगर में दिखाया गया है सेम इसी तरीके से उसकी पोजीशन को सेट करनी है ताकि वह सीधे मिरर से ही रिफ्लेक्शन को देख सके, हम समझ सकें। डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट, और ये हम जानते हैं कि जो मिरर होता है वह लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देगा, और जब चेंज कर देगा जो उसके ऊपर पड़ती हैं। नाउ मूव द टार्च स्लाइटली टू द अदर साइड, अब आपको क्या करनी है, जो टार्च को मूव कर देना है दूसरी साइड पे, स्लाइटली टू अदर साइड। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन लाइट, क्या आपको कोई और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहली wants to know what makes things visible to us. Bojo think that objects are visible any when light reflect from them reached our eyes. Do you agree with him? यहाँ बोला गया है कि जो पहेली है वह जानना चाहती है कि किस तरीके से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो पहेली वह जानना चाहती है किस तरीके से हमें चीज़ें दिखाई देती है। तो इस पर जो बूझो है वह बोलती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाले रेसेस जब हमारे आँखों से टकराती हैं या हमारे आँखों को हिट करती हैं तभी हमें कोई चीज़ दिखाई देती हैं। लुक इनटू द मिरर अलोन द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन लाइट, आपको क्या करना है, मिरर को देखना है किसके साथ बेटा, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट के साथ। डू यू सी द स्लाइट इन द मिरर, क्या आपको स्लाइट दिखाई दे रहा है मिरर में। दिस इज़ द इमेज ऑफ द स्लाइड, और यह क्या है, स्लाइड का इमेज है जो कि एक्टिविटी में आज आप अच्छे से देख सकते हैं। दिस एक्टिविटी शो हाउ लाइट गेट रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ प्लेन मिरर, और ये एक्टिविटी जो है हमें ये चीज़ को बताता है कि कैसे जो लाइट है वह रिफ्लेक्ट होती है प्लेन मिरर से। लेट्स अस प्ले अराउंड विद द इमेज फ्रॉम इन द मिरर एंड नो अ लिटिल मोर अबाउट देम, और चलिए एक प्ले करते हैं, आगे चीज़ें सीखते हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में मिरर में, और इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, हाउ आर यू बेटा। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। इन दिनों हम चैप्टर नंबर 15 यानी कि लाइट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, और यह नेक्स्ट वीडियो है इसका, जिसमें हम एक्टिविटी नंबर 15.2 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने एक्टिविटी नंबर 15.1 और उसके साथ में इंट्रो क्लासेस जो लाइट के होने चाहिए थे वो हमने कवर कर लिया था। ओके, हैंडल द लाइट कैंडल विथ केयर, आपको एक क्या देखिए, जो लाइट कैंडल यदि आप पकड़ते हैं तो उसको बड़े सावधानी पूर्वक उसको आप पकड़िए। इट इज़ बेटर इफ़ दिस एक्टिविटी इज़ परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर और अ एल्डर पर्सन, और यह बहुत अच्छा तब होगा जब यह एक्टिविटी जो है आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के प्रेजेंट में, अपने एल्डर्स के प्रेजेंट में यह एक्टिविटी को अंजाम दें करें। ओके, प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन अ फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, आपको क्या करना है, एक प्लेन मिरर लेनी है और प्लेन मिरर के जस्ट सामने एक तो लाइट कैंडल आपको रख देनी है। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर, आपको क्या करना है, जो फ्लेम होता है कैंडल का, जो कि जलने वाला पार्ट होता है येलो कलर की, उसको आपको क्या करना है, मिरर पे देखनी है। इट अपियर्स एज अ सिमिलर कैंडल इज़ अ प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो फ्लेम है बिल्कुल सेम टू सेम है जो कैंडल में इवेंट हो रहा है, और वही इवेंट जो है आपको कैसे में प्लेन मिरर में देखने को मिल रही है। द कैंडल विच अपियर्स बिहाइंड द मिरर इज़ द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म बाय द मिरर, यहाँ क्या बोला गया है, जो हमें चीज़ें मिरर के पीछे दिखाई दे रही हैं, मिरर में दिखाई दे रही हैं, वह क्या है बेटा, इमेज है। किसके द्वारा बनाया गया इमेज है, यह कैंडल की वजह से बना हुआ इमेज है, कैंडल के फ्लेम की वजह से बना हुआ इमेज है, जो कि हमें प्लेन मिरर पे दिखाई दे रहा है बाय द मिरर। द कैंडल इटसेल्फ इट इज़ द ऑब्जेक्ट, और यदि हम बात करें कि यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, तो जो कैंडल है जो कि प्लेन मिरर के जस्ट सामने रखी हैं, तो वह क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का इमेज किस में दिखाई दे रहा होगा, मिरर पे दिखाई दे रहा होगा। तो इसको एक्चुअली यहाँ ये समझाने की कोशिश की गई है कि कौन ऑब्जेक्ट होता है और कौन
image. Okay, now move the candle to different position in the front of the image. Observe the image in each cases. आपको क्या करना है, जो कैंडल रखी हुई है उसको जो प्लेसेस हैं उसको चेंज करते जाइए, अलग अलग प्लेसों पर उसको चेंज करते जाइए। क्या आपको कुछ चीज़ नोटिस हो रही हैं कि कुछ प्लान मिरर के अंदर जो इमेज बन पा रही है उसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिले, ऐसा हो रहा है क्या? तो ये एक्टिविटी आपको इस तरीके से करती जानी है। आगे बढ़ते हैं। जो Bojo not in his notebook is not surprising that my image of the same size as me whether the mirror is small or large। यहाँ क्या बोला गया है कि जो बोझो है वह नोट करती है, अपने नोटबुक में नोट करता है कि इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग जैसा नहीं है कि जिसमें मेरा इमेज जो है सेम साइज़ में बने जब मिरर छोटा हो या बड़ा, उस पर डिफेक्ट ना हो। वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केसेस, upright, was the image upright in the each cases, did the flame appear on a top of the candle। क्या आपको ऐसा कहीं दिखाई दी है जिसमें जो फ्लेम हो कैंडल का वह टॉप में दिखाई दे रहा हो मिरर के? एज इन द ऑब्जेक्ट, जैसे कि ऑब्जेक्ट में दिखाया गया है। सच एन इमेज इज कॉल्ड द इरेक्ट इमेज, और ऐसे इमेजों को क्या बोला जाता है? इरेक्ट इमेज बोला जाता है। ओके, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर एज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। क्या बोला गया है, जो इमेज बनती हैं प्लेन मिरर पे वह बिल्कुल इरेक्ट हो और सेम साइज के हों जितना कि ऑब्जेक्ट की साइज़ होती है। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। आपको क्या करना है, प्लेस कर देनी है वर्टिकल स्क्रीन भी प्लेस कर देनी है, किसके पीछे? मिरर के पीछे। ट्राई टू ओपनेट द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन। और आपको क्या करना है, अब जो है ट्राई करनी है, कोशिश करनी है कि वह इमेज आपको मिल जाए किसके? कैंडल का, किसमें? स्क्रीन पे जो आपने मिरर के पीछे जस्ट लगाई है। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? क्या आपको वह इमेज स्क्रीन पे वह इमेज मिल रहा है क्या? नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब आपको क्या करना है, जो नाउ प्लेस द स्क्रीन इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। अब आपको क्या करना है, जो स्क्रीन को जो है फ्रंट ऑफ द मिरर में प्लेस करनी है, रखनी है। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ? अब क्या आपको कोई दिखाई दे रहा है कुछ इमेजेस स्क्रीन में? यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ कैंडल। आप फाइंड कर पाएंगे जो इमेज ऑफ कैंडल है वह कैसे दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए पहले अच्छे से, लुकिंग इमेज है ना प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में ये इमेज कैसे दिखाई दे रहा है पहले इसको समझिए। ओके, पहली मेड अ नोट इन हिज नोटबुक इन अ प्लेन मिरर द इमेज फाउंड बिहाइंड द मिरर। क्या बोला गया है, जो पहली है वह अपने नोटबुक में नोट डाउन करती है और वह देखी थी कि जो प्लेन मिरर है वह इसमें इमेज फॉर्मेशन जो है मिरर की जस्ट पीछे बनता है और इट इज़ इरेक्ट करता है, और वह क्या है? इरेक्ट बनता है ऑफ द सेम साइज एंड इज़ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। और वह इतनी ही साइज़ के डिस्टेंस लेता है जितना से इमेज से दूरी है किसकी? ऑब्जेक्ट की और मिरर की। ओके, कैन नॉट बी ओपनेड ऑन द स्क्रीन इन अदर केसेस। और जो अलग कैसे होंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट का है वह हमें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। आप क्या जानते हैं इसके बारे में, कुछ बारे में जानना चाहेंगे क्या कि जो इमेज से मिरर का डिस्टेंस वह कैसा है? लेट्स अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। तो इसके लिए हमें दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेंगे। ओके माय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कैसे हो आप सब बेटा? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अपन लोग एक्टिविटी नंबर 15.3 पे हैं। टेक अ चेस बोर्ड। आपको क्या करना है, एक चेस बोर्ड लेनी है। इफ़ अ चेस बोर्ड इज़ नॉट अवेलेबल, यदि आपके पास कोई चेस बोर्ड अवेलेबल नहीं है, ड्रा ऑन अ चार्ट पेपर 64 स्क्वायर ऑफ इक्वल साइज। तो आपको क्या करना है, एक चार्ट बोर्ड ड्रा कर लेनी है एक चार्ट पेपर पे। ड्रा ए थिक लाइन इन द मिडिल ऑफ द पेपर। आपको क्या करना है, और एक थिक लाइन मिडिल ऑफ द पेपर में क्या करनी है, लाइन कर देनी है। नाउ फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकल ऑन दिस लाइन। और आपको क्या करना है, एक प्लेन मिरर लेनी है और उसको वर्टिकल जो है फिक्स कर देना है उस लाइन पे जो कि हमने बीच में खींची थी। प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब उसमें क्या करना है, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट रख देनी है, सच एज पेंसिल, शार्पनर एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर। आपको क्या कहाँ पे रखनी है, जो बाउंड्री पर रख देनी है, थर्ड स्क्वायर जिसमें मिरर काउंटिंग हो सके थर्ड स्क्वायर पे रख देनी है। तो थर्ड स्क्वायर क्या होता है, यहाँ आप जो है फिगर नंबर 15.7 पे देख सकते हैं, वहाँ आपको प्लेस कर देनी है। नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब आपको क्या करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज को क्या करनी है, नोट करनी है। ठीक है,
नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको शिफ्ट कर देनी है किसमें, बाउंड्री पे फोर्थ स्क्वायर में। अगेन नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज, और इसके बाद दोबारा फिर से आपको पोजीशन नोट करनी है किसका, इमेज का। डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट। क्या कोई आपको कुछ ऐसी चीज़ें रिलेशन देखने को मिली किसके किसके बीच बेटा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज और मिरर के बीच में। इमेज कितनी दूरी पर बन रहा है और मिरर के बीच में कुछ रिलेशन देखने को मिला क्या, एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट। और क्या है, इसके बाद जो है आपको ऑब्जेक्ट को उसके फ्रंट पे रख देनी है। नेक्स्ट देखते हैं, यू विल फाइंड दैट द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो आपको जो है ये देख कर के बड़ा सरप्राइज फील करोगे कि जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आपको मिरर के अंदर दिखाई देता है। नाउ वेरीफाई दैट बाय द प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। और आपको यदि इसमें कंफर्म चाहिए तो आपको क्या करना है, आप चार्ट पेपर या चेस बोर्ड जो है उसके अलग अलग प्लेसों में रख करके और उसको आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं या क्लेरिफाई कर सकते हैं। समझ में आया होगा आई थिंक कि किस तरीके से आपको ये काम करना है जिसमें मैंने बताया है। याद रखिए कि चेस बोर्ड आपके पास नहीं है, चेस बोर्ड नहीं है तो फिर भी चेस बोर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप एक पेपर ले सकते हैं और उसमें 8x8 का 64 स्मॉल यूनिट और सेम साइज़ के यूनिट बना देनी है और उस पर ये एक्टिविटी को काम करना है। ओके बेटा, तो यदि आपको कोई डाउटेड रहती है तो प्लीज़ डाउट क्लास में आइए और अपनी डाउट क्लियर करिए कि किस तरीके से काम करना है। ठीक है, यदि क्लासेस में होते तो बहुत अच्छा होता कि हम बोर्ड में इस चीज़ को समझ पाते कि किस तरीके से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो एक्सप्लेनेशन के टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ता है कि हम बोर्ड का यूज़ करें, लेकिन बोर्ड ना होने की वजह से और इसमें किस तरीके से यूज़ करें, इसी वजह से जो है हम थोड़ा सा इसमें समझने में थोड़ा सा समस्या जा सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इमेज का डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वह इक्वल होता है क्या, यही चीज़ जो है हमने 15.3 की एक्टिविटी में समझने की या जानने की कोशिश की। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लास में आइए एवरी थर्सडे, जिसमें आपको यदि अभी भी कोई दिक्कत होंगी तो हम ज़रूर इस बात पर डिस्कशन करेंगे। तब तक आप सब सलामत रहिए। थैंक यू। ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, हाउ आर यू बेटा, आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं किसकी बेटा, लाइट की। तो राइट और लेफ़्ट की। तो राइट और लेफ़्ट क्या मतलब होता है इसका, इसको सबसे पहले जानिए, उसके बाद ही आगे के टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोला गया है, राइट और लेफ़्ट क्या है, व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर, जब कभी भी आप जो है देखते हैं अपनी इमेज को प्लेन मिरर पे तो क्या है, इट्स एग्जैक्टली लाइक यू, क्या वह सच में आपके जैसा दिखाई देता है। हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज़ अ वन इंटरेस्टिंग डिफरेंट बिटवीन यू एंड योर इमेज। आप कभी नोटिस किए हैं क्या इसको कि आपके इमेज और आप में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिला हो, डिफरेंसेस देखने को मिली हो। सो लेट्स अस फाइंड आउट, चलिए उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेते हैं एक्टिविटी नंबर 15.4 को। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। आपको क्या करना है, स्टैंड होना है, खड़े होना है प्लेन मिरर के जस्ट सामने और आपको अपना खुद का इमेज उसमें देखना है। राइज योर लेफ्ट हैंड, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड को राइज करनी है। क्या होगा, विच हैंड डज योर इमेज राइज, और आपका इमेज जो है कौन सा, सॉरी आपका आपका इमेज जो है कौन सा राइज हैंड होता है उसमें, देखिए आप। नाउ टच योर राइट ईयर, आपको राइट ईयर को टच करनी है। विच ईयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज, और आपके इमेज में जो हैंड है आपका वो कौन से ईयर को टच कर रहा है। ऑब्जर्व केयरफुली, कृपया अच्छे से इसको ऑब्जर्व करिए। यू विल फाइंड दैट इन द मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर्स राइट, और आप जो है फाइंड आउट करेंगे और नोटिस करने के बाद आपको फाइनली ये पता चल पाएगा कि जो इमेज होते हैं उसमें आपका लेफ्ट मेरे में इमेज में राइट होता है और आपका राइट जो है इमेज में लेफ्ट होता है।
नॉट दैट द ओनली साइड आर द इंटरचेंज्ड, द इमेज डज नॉट अपेयर अपसाइड डाउन। देखिए, जो अपसाइड डाउन में इमेज का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लेफ्ट और राइट में ये चीज़ें आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाउ राइट डाउन यूर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर। उसके बाद जो है क्या करना है आपको बेटा, अपना नाम लिखना है एक पीस ऑफ पेपर पर, नाम लिखना है। नाउ होल्ड इट फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। उसके बाद में जो है प्लेन मिरर के जस्ट सामने उसको होल्ड करके दिखाइए। कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं क्या? कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं क्या? मिरर, हाउ डज इट अपेयर इन द मिरर। कैसे आपको दिखाई दे रही हैं मिरर पे? अब कैसे दिखाई दे रहा है आपका जो नाम लिखा था आपने पीस ऑफ पेपर पर, कैसे दिखाई दे रहा है अब? Bojo saw in the ambulance and the road. He was surprised to see that the word ambulance is front was written in the stranger manner. जो बोझो है वह रोड पर एक बार एम्बुलेंस देखी और वह देख कर के बहुत स्ट्रेंज फील, अजीब लगा उसको कि जो एम्बुलेंस के जस्ट सामने था वो कुछ अजीब सा लिखा था एम्बुलेंस उसमें, जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों था ये देखते हैं। Can you now understand why the word ambulance is written in the figure number 15.9? क्या आप इस चीज़ को समझ पाए कि जो वर्ड एम्बुलेंस है वह ऐसा फिगर नंबर 15.9 में क्यों लिखी गई है? When the driver of the vehicle ahead of a ambulance, क्या बोला गया है? When the driver of the vehicle ahead of the ambulance look in his rear view image। यहाँ क्यों क्यों ऐसा बोला गया है बेटा कि इसलिए उसमें उल्टा लिखी जाती हैं ताकि जब कभी भी वो ऐसे हायर ट्रैफिक वाले रास्ते से गुजर रहा हो एम्बुलेंस, या फिर शहर से गुजर रहा हो एम्बुलेंस, बड़े शहरों से गुजर रहा हो एम्बुलेंस, तो जो आगे पीछे जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं उनके जो मिरर है उनमें यह चीज़ें क्या हो, सीधा दिखाई दे और उनको समझ में आए कि एम्बुलेंस जस्ट पीछे है। यदि एम्बुलेंस सीधा लिखा होता है एम्बुलेंस की गाड़ियों में तो आगे वाले व्यक्तियों को कैसे समझ में आता कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, क्योंकि उसके जो इमेज है उसमें तो वह चीज़ें उल्टा दिखाई देता, तो उल्टा दिखाई देता तो वो समझ ही नहीं पाता कि पीछे एम्बुलेंस है। तो इन्हीं चीज़ों की समस्याओं को दूर करने के लिए जो है एम्बुलेंसों में उल्टी एम्बुलेंस लिखे जाते हैं। और आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों। ठीक है, It is the duty of every one of us to allow ambulance to pass without blocking its way। और यह हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा ड्यूटी है हम सभी का, नॉट ओनली वन, सभी का बहुत बड़ा ड्यूटी है कि हम अलाउ करें एम्बुलेंस को पास होने के लिए रोड से, और बहुत जल्द पास होने के लिए हम उनके लिए ट्रैफिक जाम ना करें, क्योंकि वो इमरजेंसी केसेस होते बेटा, किसी की जान उसके पीछे बसी हुई होती है। तो प्लीज़ इस तरीके से कभी भी हरकत नहीं करनी है, उनको रास्ता देना है। You might have observed that in the side mirror of a scooter as a car, the small image of all the object appear smaller than the object themselves। और आपने कभी नोटिस किया गया स्कूटर पे, गाड़ियों में, कार में, बसों में कि जो साइड मिरर लगी होती हैं, बगल में जो मिरर लगी होती हैं, वह बहुत छोटा इमेज देता है जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज़ होता है उससे। तो ऐसा क्यों है? हैव यू एवर वंडर वाई इज इट इज़ सो ना? आपको जान करके बहुत आश्चर्यचकित हो रहा होगा, वंडर फील हो रहा होगा कि क्यों ऐसा होता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप सब सलामत रहिए। थैंक यू। चलिए, क्लास 7th आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों न्यू वीडियो में। और इन दिनों हम डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 लाइट के बारे में। तो लाइट के हर एक पॉइंट को, हर एक पहलू को समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट का एक हिस्सा है। तो अगले वाले यदि क्लासेस में जाएंगे तो लाइट के और विस्तृत फॉर्म को या डिस्क्राइबल थिंग्स को, कंटेंट को पढ़ेंगे। तो इसी वजह से अच्छा है कि हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम ज़्यादा वेट नहीं करवाते और डिस्कशन करते हैं। प्ले विद द स्पेरिकल मिरर। आपको क्या करना है, स्पेरिकल मिरर के साथ में खेलना है। खेलने के बारे में बोला गया है, जानने के बारे में बोला गया है। तो सबसे पहले हमें समझ लेना है कि स्पेरिकल मिरर होता क्या है। स्पेरिकल मिरर का मतलब होता है गोलीय दर्पण, गोलीय आयना, गोला वाला आयना को स्पेरिकल मिरर बोलते हो। तो ये कैसी चीज़ें इसमें हैं जो हमें जाननी होती। पहेली एंड बूझो वर द वेटिंग फॉर देयर डिनर। पहेली और बूझो जो है दोनों जो है इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं अपने डिनर का। बूझो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सा इस इमेज ऑन इट। जो बूझो है वह क्या करता है, बूझो जो है क्या करता है बेटा, वह प्लेट में रखी हुई चम्मच को उठाता है, जो कि स्टेनलेस है। चम्मच को उठाता है
और उसमें अपने इमेज को देखने की कोशिश करता है। ओ दिस प्लेट एक्ट एज अ प्लेन मिरर, वह सरप्राइज फील करता है, वाह ये जो प्लेट है जो मैंने अभी लिया हाथ में, ये तो प्लेन मिरर की तरह वर्क कर रहा है। माई इमेज इरेक्ट एंड इज़ ऑन द सेम साइज, मेरा इमेज जो है इरेक्ट हो रहा है वो भी सेम साइज पर, उल्टा दिखाई दे रहा है उसको, सेम साइज पर इरेक्ट हो रहा है। पहेली सॉ हर इमेज, जो पहेली है वह भी देखती है अपना इमेज को यूजिंग द बैक ऑफ द स्टील स्पून, उसी स्टील स्पून को बैक को रिमूव मतलब मूव करते हुए उसके पीछे अपना इमेज देखने की कोशिश करती है। बोझो लुक हेयर, जो बोझो को वह चिल्लाती है, बोलती है कि बोझो लुक हेयर, आई कैन आल्सो सी माई इरेक्ट इमेज थ्रू इट इज़ द स्मॉलर इन साइज, और मैं भी यहाँ देख पा रही हूँ अपना खुद का इमेज जो कि क्या है मेरी एक्चुअल साइज से क्या है छोटी है। ठीक है। दिस स्पून आल्सो एक्ट एज अ मिरर ऑफ द सम काइंड, और यह स्पून भी जो है एक तरीके से मिरर की तरह काम कर रहा है, वो भी सम काइंड इसी तरीके से। पहली कहती हैं यू कैन आल्सो यूज़ अ स्पून और एनी कर्व्ड शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज, आप भी जो है स्पून का यूज़ कर सकते हैं और ऐसे कर्व शाइनिंग सरफेस का यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को समझने के लिए, देखने के लिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और अब लोग एक्टिविटी किसका बेटा 15.5 का डिस्कशन करते हैं। टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून, ब्रिंग्स द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट। क्या करना है, स्टेनलेस स्टील स्पून लेनी है आपको और उसके आउटर साइड पे आपके फेस को ले जाना है और उसके बाद उसको केयरफुल ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। डू यू सी योर इमेज इन इट, क्या आप अपना खुद का इमेज उसमें देख पा रहे हैं। दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू सी इन द प्लेन मिरर, और यह इमेज है बिल्कुल बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं है जो कि आपने प्लेन मिरर पर देखा था। इज़ दिस इमेज इज इरेक्ट, और जो आप इमेज अभी देख रहे हैं वह क्या हो रहा है बेटा, इरेक्ट हो रहा है। इज़ द साइज ऑफ द इमेज द सेम, और ये जो साइज़ है इमेज का वह सेम है, स्मॉलर है और लार्जर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये इस तरीके से आपको प्लेस करनी है। ठीक है, चलिए नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। अब क्या करना है, आपको खुद का इमेज को फाइंड आउट करना है इनर साइड करने, स्पून को इनर साइड करने के बाद ये इनर साइड ऑफ द स्पून। दिस टाइम यू विल फाइंड दैट योर इमेज इज एरेक्ट एंड द लार्जर इन साइज, और आप जो है अब आप क्या घबरा रहे बेटा, आपको ऐसा फाइंड आउट होगा कि जो इमेज है आपका वह क्या है बहुत मोटी चौड़ी और कुछ लार्जर सा दिखाई दे रहा है। इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस, यदि आप जो है स्पून का जो डिस्टेंस है अपने फेस से दूरियां बढ़ाते जाते हैं या दूरियां करते जाते हैं, यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड, तो आप जो है देख पा रहे होंगे कि जो आपका खुद का इमेज है वह क्या हो रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है। यू कैन आल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस, और आप जो है फेस को न लेकर के आप पेन और पेंसिल का यूज़ भी कर सकते हैं इस इमेज को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, द कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर, और जो कर्व शाइनिंग सरफेस है स्पून का वह कैसा मिरर की तरह काम करता है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द कर्व मिरर इज़ द स्पेरिकल मिरर, और उसमें से यदि हम मोस्ट कॉमन फुल एग्जांपल यदि लें तो कर्व मिरर क्या है बेटा, स्पेरिकल मिरर ही होता है। इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉनकेव, और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं कॉनकेव स्पेरिकल मिरर के तो कॉनकेव हो सकते हैं, और इट इज़ कॉल्ड कॉनकेव मिरर, और इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ये द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, और यदि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वह कॉन्वेक्स है तो दैट इज़ द कॉन्वेक्स मिरर, और यदि ऐसा है तो वह क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। यानी कि बोला गया है स्पून का जो उभरा हुआ हिस्सा रहता है वह एज अ कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है, और जो अंदर की ओर इनवर्ड कर्व रहता है वह एज अ कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, कैसे हो आप सब बेटा? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते और डिस्कशन चालू रखते हैं अपना। वाई यू कैन केव कॉन्वेक्स मिरर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर, हमारे सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि क्यों हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को स्पेरिकल मिरर बोलते हैं।
टेक अ रबर बॉल, आप समझ लीजिए एक रबर बॉल लीजिए जो टेनिस बॉल भी हो सकता है और कुछ चीज़ और को बॉल भी हो सकता है, एंड कट अ पोर्शन ऑफ इट विथ अ नाइफ और हाफ सा ब्लेड। आपको क्या करना है, अब उस रबर बॉल को, टेनिस बॉल को कट करनी है बीचों बीच से, ठीक है। वो आप ले सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं या कोई ब्लेड यूज़ कर सकते हैं। बी केयरफुल, आस्क एन एल्डर पर्सन टू हेल्प यू इन द कटिंग द बॉल। आपको क्या करना है बेटा, आपके बड़े को पूछना है और उनके प्रेजेंट में ही आप इस एक्टिविटी को करें, क्योंकि ये ब्लेड है और नाइफ है तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये नुकसान करे। तो इसी वजह से आप जो है अपने टीचर्स के प्रेजेंट्स में और आपके बड़ों के प्रेजेंट्स में ही यह एक्टिविटी को आपको करना है। द इनर सरफेस ऑफ अ कट बॉल इज़ कॉल्ड द कॉनकेव। अब आप जो है बॉल को कट कर दिए, जो इनर सरफेस है बॉल का वह क्या है बेटा, कॉनकेव है, और जो आउटर सरफेस है बॉल का उसको अपन लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो आप जो है अच्छे से समझ पा रहे हैं, ये देखिए हाफ अलग अलग पार्ट है, तो इसका बाहरी वाला पार्ट कहलाता है कॉन्वेक्स और अंदर वाला पार्ट कहलाता है कॉनकेव। तो आप जो है इसकी मदद से बहुत ईजिली तरीके से आप समझ सकते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स को, ठीक है। द इनर सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट लाइक अ कॉनकेव मिरर, और जो इनर सरफेस ऑफ स्पून होता है वो कॉनकेव की तरह काम करता है, और जो आउटर सरफेस ऑफ द स्पून होता है वह कॉन्वेक्स की तरह काम करता है। वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर कैन नॉट बी ओपनेड ऑन अ स्क्रीन, लेकिन अपन लोग हम ये भी जानते हैं कि कोई इसका जब कभी भी इमेज बनता है प्लेन मिरर पर तो उसको हम कभी भी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं मिलता ना। लेट्स अस इन्वेस्टिगेट इफ़ इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर ऑल इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। चलिए इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, किसके लिए बेटा, जो कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म होता है उसको। सारी थोड़ी देर पानी पी लें उसके बाद बात करते हैं ना। आते हैं अपन लोग पहुंच गए हैं बेटा एक्टिविटी नंबर 15.6 पे। यू विल कंडक्ट एक्टिविटी 15.6 इन द सनलाइट। आपको जो 15.6 की एक्टिविटी करनी है वह सनलाइट के प्रेजेंट में करनी है। बी केयरफुल, आप थोड़ा सावधान रहिए। नेवर लुक डायरेक्टली टूवर्ड्स द सन, आप जो है कभी भी डायरेक्ट सन को मत देखिए। इट्स इमेज एज इट मे डैमेज योर आइज, और इसका इमेज जो है आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। You may look at the sun image of the sun when it's thrown on the screen as or a ball, और जब कभी ये है ये बाल पे पड़े या स्क्रीन पे पड़े तब आपको इस तरीके से देखनी है। चलिए यहाँ आ गए हैं 15.14 का जो फिगर है इसको देख लीजिए। कॉनकेव मिरर फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ द सन, जो कॉनकेव मिरर है वह सन का रियल इमेज फॉर्म करता है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। रियल इमेज फॉर्म कर दिए, ठीक है। टेक द कॉनकेव मिरर, होल्ड इट द फेसिंग द सन। आपको क्या करना है, एक कॉनकेव मिरर लेनी है और उसको होल्ड करना है फेसिंग द सन, किसको, फेस आप आए सन का इस तरीके से। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्ट बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और आप कोशिश करिए कि जो लाइट है सन का वह रिफ्लेक्ट करे और मिरर रिफ्लेक्ट करे और शीट पेपर पर अब आपको मिल सके। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट, जब तक कि आपको शार्प और ब्राइट स्पॉट शीट पेपर पर नहीं मिल जाता तब तक आपको क्या करनी है, जो डिस्टेंस है आपके मिरर का और पेपर का तो उसको एडजस्ट करते रहना है। 15.14 होल्ड द इमेज एंड द शीट ऑफ पेपर स्टेडी फॉर अ फ्यू मिनट। आपको लगातार कुछ देर के लिए आपको होल्ड करके रखनी है शीट ऑफ पेपर और दूसरा इमेज को फॉर ए मिनट। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग, और कुछ देर बाद जो है ऑटोमेटिक जो पेपर है वह अपना स्टार्ट कर देता है, क्या बेटा, बर्निंग स्टार्ट कर देता है। दिस ब्राइट स्पॉट इज़ इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन, और जो ब्राइट स्पॉट आपको जो सीट में मिली है वह क्या है बेटा, इमेज है किसका, सन का। नोटिस दैट इज़ द इमेज इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन, आप नोटिस करिए कि जो इमेज आपको स्क्रीन पर मिला है, एन इमेज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड द रियल इमेज, और एक ऐसा इमेज जो कि स्क्रीन पर हमें मिल जाए वह क्या है, रियल इमेज है। रिकलेक्ट देन द एक्टिविटी 15.2 को जो एक्टिविटी किया था उसको थोड़ा सा वापस लाइए। द इमेज फॉर्म बाई द प्लेन मिरर कुड नॉट बी ओपनेड ऑन अ स्क्रीन, जो इमेज है
जो कि प्लेन मिरर द्वारा बनता है वह कभी भी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता और ऐसे इमेजों को अपन लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या वो कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक ऐसा इमेज जो कि स्क्रीन पर हमें मिले वो रियल इमेज है, और एक ऐसा इमेज जो कि हमें स्क्रीन पर ना मिले वो क्या है? वर्चुअल इमेज है। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लेट्स अस टेक द ऑपोनेंट ऑन द स्क्रीन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें कॉनकेव मिरर में बनने वाले कैंडल के फ्लेम को हमें इमेज को प्राप्त करनी है। ठीक है, तब जो है नेक्स्ट वीडियो के बारे में आप लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे और एक्टिविटी 15.7 को भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप सब सलामत रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, हाउ आर यू बेटा? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अपन लोग डिस्कशन कर रहे हैं 15.7 की फिक्स अ कॉनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड। आपको क्या करना है? स्टैंड में कॉनकेव मिरर को फिक्स करनी है। एनी अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टडीज वुड डू। आपको कोई भी अरेंजमेंट ऐसा कर रहे हैं जिससे ये कंप्लीट हो पाए। एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल, और इसके बाद जो है इसको टेबल पर रख देनी है। पेस्ट अ पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड सीट। कार्डबोर्ड सीट में आपको क्या करना है? पेस्ट कर देनी है एक वाइट पेपर। ठीक है, से अबाउट लाइक दिस। हो गया? आपको मिल गया? तो इस तरीके से आपको चीज़ें बता कर जमा के रखनी है। 15 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन, जैसे कि वह स्क्रीन की तरह काम करे। अब इसके एक साइड पे आपको क्या कर देना है? कॉनकेव मिरर रख देनी है, और इसके बाद जो है आप उसके डिस्टेंस को कवर करिए, इमेज के डिस्टेंस को, और दूसरा इसके डिस्टेंस को कवर करिए। आपको स्क्रीन पर उल्टा फ्लेम दिखाई देगा या उल्टा फ्लेम आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, kept the lighted candle on the table as at distance for the about 50 centimeter from the mirror. Try to open the image of the flame on the screen। और उसके बाद जो है इस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है कि जो फ्लेम का इमेज है वह आपको स्क्रीन पर मिले। For this move the screen till a sharp image of a flame is obtained. Make sure that the screen does not दिस इज़ द वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। तो ये वर्चुअल इमेज जो कोई फॉर्म होता है कॉनकेव मिरर के द्वारा, तो आपको रियल इमेज तो इस तरीके से प्राप्त होंगे। तो देखते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर। जब लाइट जो है कैंडल से ऑब्स्ट्रक्ट होकर के इसके ऊपर मिरर के ऊपर फॉल होता है, तो इन दिस इमेज रियल और वर्चुअल, तो वह कौन सा इमेज है? रियल और वर्चुअल। तो मेरे ख्याल से ये आंसर है वर्चुअल इमेज है। क्यों? वो देखते हैं। इज इट द सेम साइज ऑफ द फ्लेम? और जो मिला है आपको इमेज मिला है वह इसके सेम साइज जैसा कि फ्लेम के साइज़ है। नाउ मूव द कैंडल टूवर्ड्स द मिरर। आपको क्या करना है? जो कैंडल है उसको मूव करते जाना है मिरर की ओर। एंड प्लेस इट इज़ डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। इसके बाद जो है अलग अलग जो आपका प्लेसेस हैं उसमें उसको फिक्स करते जानी है, प्लेस्ड करते जानी है। ओके, नाउ इन ईच केसेस ट्राई टू ओपन द इमेज ऑन द स्क्रीन। और हर एक केसेस में आपको क्या करना है? कोशिश करनी है कि जो स्क्रीन है उसमें आपको फ्लेम का इमेजेस देखने को मिले। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल नंबर 15.1। और हर एक पोजीशन पर जो इमेज फॉर्मेशन स्क्रीन पर देखने को मिलता है उसको आपको रिकॉर्ड करते जानी है, ऑब्जर्वेशन लिखते जानी है टेबल नंबर 15.1 में। इट इज़ द पॉसिबल टू ओपन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल टू सी क्लोज टू द मिरर। आप जो है पॉसिबल है कि जो इमेज है वह आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाए जब कैंडल जो है बहुत पास में हो किसके बेटा? मिरर के। वी सी दैट द इमेज फॉर्म बाई ए कॉनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज दैट द ऑब्जेक्ट। आप देख पा रहे होंगे कि जो इमेज बना है कॉनकेव मिरर के द्वारा वह छोटा और बड़ा साइज़ में है क्या? जैसे कि ऑब्जेक्ट के वर्चुअल रियल साइज़ है। द इमेज में आल्सो भी रियल और वर्चुअल। और साथ में आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी होगा कि जो इमेज बन पा रही है वो रियल है कि वर्चुअल है। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड फॉर अ मैनी पर्पस। जो कॉनकेव मिरर है वह अलग अलग कामों के लिए यूज़ की जाती हैं, जिसमें से यदि हम बात करें तो डॉक्टर के द्वारा यूज़ की जाती हैं ताकि दांतों को अच्छे से टीथ को अच्छे से देखा जा सके कि उसमें कहीं के तरीके से कोई नुकसान तो नहीं है, या दांतों की बीमारियों को देखने के लिए भी कॉनकेव मिरर का यूज़ अपन लोग करते हैं। आइस के डॉक्टर के लिए एक यूज़ की जाती हैं, ईयर के डॉक्टर के लिए द्वारा यूज़ की जाती हैं, नोज़ के डॉक्टर के द्वारा यूज़ की जाती हैं, थ्रोट के डॉक्टर के द्वारा यूज़ की जाती हैं। कॉनकेव मिरर आल्सो यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द इनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। और जो वो हैं कॉनकेव मिरर तब भी यूज़ किया जाता है जब डेंटिस्ट के द्वारा, ताकि जो टीथ का है लार्जर साइज में हमें देखने को मिले। द रिफ्लेक्टर ऑफ ए टार्च हेड लाइटिंग ऑफ अ कार एंड स्कूटर आर कॉनकेव इज अ शेप। और जो टार्च का जो हेडलाइट रहते हैं और कार के हेडलाइट रहते हैं, स्कूटर के हेडलाइट रहते हैं, वो सब यही सेम कॉनकेव इन द शेप ऑफ साइज़ के रहते हैं। ठीक है,
तो जैसे कि यहाँ पिक्चर्स में कुछ दिखाए गए हैं, आप समझ सकते हैं कैसा है ये। बोजो ऑब्जर्व हिज इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ अ बेल ऑन हिज न्यू बाइकल, ही फाउंड दैट द हिज इमेज वॉज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, ही वंडर। क्या बोला गया है कि जो बूझो है वह ऑब्जर्व करती है अपना इमेज शाइनी सरफेस पर वेल के, और जो न्यू बाइक उन्होंने ख़रीदा है उस पर, और वह ये देख करके बहुत वंडर फील करती है क्योंकि उसको खुद का इमेज जो है साइज़ में स्मॉलर है, छोटा है और इरेक्ट हो रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है उसको वह जानने की कोशिश करती है। रिफ्लेक्टर और टार्च, ये रिफ्लेक्टर अंदर जो लगी होती है ना बेटा, ये कॉनकेव सरफेस की तरह होता है और ये टार्च को रिफ्लेक्टर करता है। तो आपको ये टेबल दिया गया है, इसमें आपको इस तरीके से फिलअप करनी है कि किस तरीके से आपको काम करना है इसमें। इफ़ द बेल इज़ आल्सो काइंड ऑफ द स्पेरिकल मिरर, यदि बेल जो है यह भी स्पेरिकल मिरर की तरह काम करता है, कैन यू रिकोगनाइज दैट टाइप ऑफ द इमेज, आप क्या पहचान पाए इस तरीके के इसके इमेज को। नॉट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज़ कॉन्वेक्स, अब आपके क्या करना है, नोट कर देनी है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेल का वह क्या है, कॉन्वेक्स की तरह है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ बेटा, 15.10 एक्टिविटी के साथ। तब तक आप सब सलामत रहिए। थैंक यू। स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में हैं जिस पे अपन लोग एक्टिविटी नंबर 15.8 को कवर करेंगे। तो बिना वेट ना किए हुए शुरू करते हैं। रिपीट एक्टिविटी 15.7। आपको एक्टिविटी 15.7 को रिपीट तो नहीं करनी है, लेकिन कुछ जो चीज़ें आपने सुनी होगी, समझी होगी, उसको थोड़ा सा समझना है। नाउ वे था कॉनकेव मिरर इन प्लेस ऑफ द कॉनकेव मिरर, यदि क्या होगा यदि हम कॉनकेव मिरर के जगह पे हम कॉन्वेक्स मिरर रख दें तब। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल नंबर सेम 15.1 में ही टेबल नंबर में आपको इसका रिकॉर्ड रखना है कि क्या होगा जब कॉनकेव मिरर की जगह पर अपन लोग कॉन्वेक्स मिरर रख दें तब। कुड यू गेट अ रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में क्या कोई ऐसा रियल इमेज आपको मिल सकता है कि चाहे आप जो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस है इमेज से वह कहीं भी रखिए, आप मिलेगा कि नहीं, ये आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। ये देखिए, जैसे कि हम कॉन्वेक्स मिरर किस लिए यूज़ की जाती है, तो ये साइड मिरर के तौर पर यूज़ की जाती है जो कि गाड़ियों में लगाई जाती है, तो उसके बारे में यहाँ दिखाया गया है। ओके, मिरर, डिड यू गेट इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, क्या अब आपको देखना क्या बोला गया है कि जो हमने 15.7 में एक्टिविटी किया था उसकी जगह पर कॉनकेव की जगह पर आपको कॉन्वेक्स लेनी है। अब आप उसके बाद बताइए कि ऐसा हो रहा है क्या कि आपको इमेज मिल पा रहा हो छोटी बड़ी साइज में, जैसे कि ऑब्जेक्ट के साइज उससे। कैन यू नाउ रिकोगनाइज द मिरर, आप पहचान सकते हैं क्या अब। यूज द साइड मिरर इन ऑटोमोबाइल्स, जो ऑटोमोबाइल्स की गाड़ियाँ होती हैं, सारे गाड़ियों में साइड मिरर यूज़ की जाती है, वह कौन सा मिरर है। दीज आर अ कॉन्वेक्स मिरर, आपको ये जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि ये क्या है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्लिट ओवर लार्ज एरिया, क्या करता है जो कॉन्वेक्स मिरर होती हैं वह इमेज बनाती हैं ऑब्जेक्ट का, बहुत अलग अलग और लार्ज एरिया का ऑब्जेक्ट बनाती हैं अपने ऊपर। सो दीज हेल्प द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम, और ये इसलिए बनाई जाती है ताकि ड्राइवर को यह दिख पाए कि पीछे का जो ट्रैफिक है वह कैसा है। ओके, चलिए, इमेज फॉर्म बाय लेंसेस, अब अपन लोग देख लेते हैं कि जो इमेज है वह लेंसेस के द्वारा कैसे फॉर्म होते हैं। यू माइट हैव सीन अस मैग्नीफाई ग्लास, क्या आप कभी मैग्नीफाई ग्लासेस देखे हैं। इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट, अब ये जो है हमेशा बहुत छोटे प्रिंटों को पढ़ने के लिए यूज़ की जाती है। यू माइट हैव आल्सो यूज्ड इट इज़ ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ द कॉकरोच और एन आर अर्थवॉर्म, और साथ में इसका यूज जो है किसके लिए की जाती है बेटा, ऑब्जर्व करने के लिए की जाती हैं बॉडी पार्ट्स किसके, कॉकरोच को और अर्थवॉर्म के। द मैग्नीफाई ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ द लेंस, और जो मैग्नीफाई ग्लास है वह भी एक तरीके का क्या है, टाइप ऑफ लेंस है। लेंस आर वाइडली यूज्ड इन द स्पेक्टिकल्स, और जो लेंसेस हैं वह ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं किसमें, स्पेक्टिकल्स में, टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप में। ट्राई टू एड अ फ्यू मोर यूजेस ऑफ द लेंस टू एयर लिस्ट, और इस लिस्ट में आपको कुछ और यूजेस आपके लेंसेस को बतानी है कि किस में यूज़ किए जाते हैं। गेट सम लेंसेस टच एंड फील देम, आपको कुछ लेंसेस लेनी हैं और उसको टच करना है और फील करना है। कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाय टचिंग, क्या टच के से ही आप कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले दोनों में। कैन यू फाइंड सम डिफरेंसेस, दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडल एंड देन एट द एज आर कॉन्वेक्स लेंस, क्या बोला गया है कि कुछ लेंसेज ऐसे होंगे जो कि मिडल में क्या होंगे, थिकर होंगे, मोटे होंगे,
और एजेस में क्या होंगे बेटा, पतले होंगे, थिनर होंगे। लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि जो मिडिल में थिनर हों और एजेस में थिक हों। तो क्या है ये, दोज ये है मैग्नीफाई ग्लासेस, बहुत स्मॉल प्रिंटेड को पढ़ने के लिए यूज़ की जाती हैं। दोज विच फील थिनर इन द मिडल, दैट इज़ द एजेस आर कॉनकेव लेंस। जैसे कि अपन लोग यहाँ पढ़ लिए हैं कि एक ऐसा लेंस जो कि बीच में क्या होता है बेटा, मिडिल पार्ट जो है थिकर होता है, यानी कि मोटा होता है, और लास्ट वाले पार्ट जो है थिन होते हैं। तो ऐसे लेंसेज को अपन लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और जो बीच में थिनर होता है और एजेस में क्या होते हैं, मोटे होते हैं, उसको अपन लोग थिकर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नोटिस दैट द लेंस आर द ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। और आपको इस चीज़ को नोटिस करना है और ये समझना है कि जो लेंसेज होते हैं वह ट्रांसपेरेंट होते हैं और अपने ऊपर से लाइट को जाने देते हैं। तो इस दोनों लाइट लेंसेज के बारे में ये दिखाया गया है, जिसमें फिगर नंबर 15.22 जिसमें एज है कॉन्वेक्स लेंस, जिसके बीच में मोटा वाला हिस्सा लगा हुआ है और एजेस पे पतले हैं, थिनर है। लेकिन दूसरा जो बी है, इसमें देखिए कि बीच वाला हिस्सा यानी कि मिडिल वाला हिस्सा थिन है और एजेस वाले हिस्से मोटे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ डेंजरस टू लुक थ्रू अ लेंस एज एट द सन और अ ब्राइट लाइट। और ये बहुत डेंजरस हो सकता है कि आप जो है इन लेंसों की मदद से सन को देखें या फिर ब्राइट लाइट को देखें। यू शुड आल्सो बी केयरफुल नॉट बी फोकस सनलाइट विद द कॉन्वेक्स लेंस और एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन लोग डिस्कशन करेंगे एक्टिविटी नंबर 15.9 को। तो सब तक आप सब सलामत रहिए, थैंक यू। चलिए अपन लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों एक्टिविटी नंबर 15.9 जो कि इसी चैप्टर का है। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। और इन दिनों हम लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाई ग्लास। एक तो कॉन्वेक्स ले सकते हैं आप या मैग्नीफाई ग्लास ले सकते हैं। पुट इन द पथ ऑफ सन रे, आपको क्या करना है, पुट कर देनी है किसमें, सन रे के पथ पर। प्लेस सीट ऑफ पेपर एज सो इन द फिगर, जैसे कि पेपर फिगर में दिखाया गया है वैसे ही आपको क्या करना है, प्लेस ऑफ पेपर आपको यूज़ कर देनी है। एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर टिल यू गेट अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर। और तब तक आपको क्या करना है, एडजस्ट करते रहनी है लेंस को और पेपर को जब तक कि पेपर में आपको वाइट स्पॉट ना मिल जाए। होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन द पोजिशन फॉर ए फ्यू मिनट, आपको क्या कर देना है, होल्ड और करनी है लेंस को और पेपर को कुछ इन द पोजीशन, फिर कुछ मिनट के लिए डज द पेपर बिगन टू बर्न, और कुछ देर बाद जो पेपर है वह क्या होता जाती है, जलना स्टार्ट कर देती है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। तो इस तरीके से आपको इसको प्लेस करना है। नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस विथ अ कॉनकेव लेंस। क्या बोला गया है, जो कॉनकेव लेंस को रिप्लेस कर दीजिए कॉनकेव लेंस की जगह पर। डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट, अब आपको क्या कोई ब्राइट स्पॉट मिल रहा है ऑन द पेपर, दिस टाइम टू, या इस टाइम पे भी मिल रहा है। वाई आर यू आर नॉट गेटिंग और ब्राइट स्पॉट दिस टाइम, लेकिन इस टाइम पे नहीं मिल रहा है। फर्स्ट वाले एक्टिविटी में हमें ये मिला लेकिन दूसरे वाले एक्टिविटी में नहीं मिलेगा। और दूसरे वाले एक्टिविटी में क्यों नहीं मिल रहा है, क्या आपको इस चीज़ को जानने की इच्छा नहीं होती होगी। वी हैव सीन इन द केसेस ऑफ मिरर दैट फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज चेंज, इट इज़ ट्रू फॉर लेंस आल्सो, लेट्स अस फाइंड आउट। क्या बोला गया है बेटा कि जो हर एक केसेस में आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे पोजीशन, जब हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट का इमेजेस अलग अलग देखने को मिलेंगे। जब हम पोजीशन चेंज करते हैं साइज़ भी देखने को मिलेंगे अलग अलग, और इमेज भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग डिस्कशन करते हैं एक्टिविटी नंबर 15.10 की। तो देखते हैं, टेक अ कॉन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इट द स्टैंड एज यू डिड विद द कॉनकेव मिरर। क्या बोला गया है, कॉन्वेक्स लेंस लेनी है और फिक्स करनी है स्टैंड के साथ में, जिस तरीके से आपने कॉनकेव मिरर को किया था। प्लेस इट ऑन अ टेबल, उसके बाद जो है प्लेस कर देनी है टेबल के ऊपर। प्लेस अ लाइट कैंडल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 15 सेंटीमीटर जो है आपको क्या करना है, कैंडल को प्लेस कर देनी है। ट्राई टू ओपन द इमेज, उसके बाद जो है स्क्रीन पर कोशिश करनी है कि उसका इमेज आपको मिले। तो इमेज कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखते हैं अपन लोग, ये इस तरीके से ये इनका बिहेवियर होता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वह क्या करते हैं बेटा, चीज़ों को इकट्ठा करके स्पॉट मिलते हैं। लेकिन जो यदि हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता और वह रेसेस को स्कैट कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के यूजेस देख लेते हैं। अनकॉनकेव लेंस कन्वर्ज बैंड इनवर्ड, जो कॉनकेव लेंस होता है कन्वर्ज रहती है और बैंड अंदर की ओर रहता है बैंड। द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट, यदि जनरली लाइट उसके ऊपर फॉलिंग होता है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस, और इसी वजह से उसको क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड अ कॉनकेव लेंस डाइवर्स, क्या बोला जाता है, कॉनकेव लेंस डाइवर्ड। कॉनकेव क्या करता है बेटा, लेंस डाइवर्ड होता है और बैंड आउट टू वर्ड होता है।
आउटवर्ड बेंड होता है तो लाइट को ये कर देता है, डाइवर्स कर देता है लेंस को। तो ये दोनों आप जो है फिगर नंबर 15.24 में देख सकते हैं, ए और बी। ऑफ द कैंडल ऑन अ पेपर स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंसेज। अब आपको क्या करना है, जो एक्टिविटी हमने पहले किया था मिरर के संबंध में, वही एक्टिविटी आपको यहाँ दोहराना है, जिसमें मैंने बोला एक स्क्रीन लीजिए, एक स्टैंड लीजिए, एक कॉन्वेक्स लेंस लीजिए और उसके बाद में उसको एक कैंडल फ्लेम के साथ रखने के बाद जो है आप जो है वह इमेज को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। You have moved the screen towards or away from the lens to get a sharp image of the flame। क्या बोलना है, स्क्रीन को आगे पीछे करते जानी है तब तक कि जब तक आपको शार्प इमेज फ्लेम का देखने को ना मिले। What kind of the image did you get? किस तरीके की इमेज आपको प्राप्त हुआ है? It is real और virtual? वह वर्चुअल है, रियल है? Now vary the distance of the candle from the lenses। आप देखिए कि जो डिस्टेंस है कैंडल का फ्रॉम लेंस से, ट्राई टू ऑपरेट द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाय द मूविंग इट। और जैसे जैसे आप उसको मूव करते हैं और जैसे इसको कुछ चेंजेस किए जाते हैं लेंसेज में, तो आपको हर एक जो है टाइम पे, एवरी टाइम पे आपको क्या है कैंडल फ्लेम देखने को मिलती है पेपर ऑफ स्क्रीन ऑफ पेपर पर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। सो एक्टिविटी नंबर 15.7 में जो ऑब्जर्वेशन टेबल दिया गया है उसमें आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करनी है इस इवेंट को। फॉर द कॉनकेव मिरर, it means that we can see the image formed by a lens from the side opposite to that of the object। क्या बोला गया है कि ऐसी स्थिति में यदि हम, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमें इमेज फॉर्म मिलती है लेंसेज के द्वारा वह कैसे होते हैं, एक साइड के दूसरी अपोजिट साइड पे ऑब्जेक्ट के हमें देखने को मिलती हैं। जी, जिसमें हर एक पोजीशन को आप देख सकते हैं। ए पोजीशन पर क्या दिखाई दे रही है, उल्टा इमेज प्राप्त हो रहा है स्क्रीन पर। बी इमेज पे भी उल्टा हो रहा है लेकिन साइज़ में बड़ी है, तो ये दोनों के हो सकते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा चौथा वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है कॉनकेव लेंस में। वर्चुअल किस तरीके से होती है यहाँ दिखाया गया है अच्छे से। वर्चुअल इमेज प्राप्त हो रही है कॉनकेव मिरर पर, और कॉन्वेक्स मिरर पर कैसे इमेज प्राप्त हो रही है यहाँ इधर देख सकते हैं आप। डिड यू गेट एनी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विच वॉज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। यहाँ क्या बोला गया, क्या आपको कोई ऐसा पोजीशन मिलता है ऑब्जेक्ट का जिसमें इमेज जो है कैसा हो बेटा, इरेक्ट हो और मैग्नीफाई हो। कुड दिस इमेज बी ऑपनेट ऑन द स्क्रीन, और क्या इमेज प्राप्त होती है स्क्रीन पर। इज़ द इमेज रियल और वर्चुअल, वह इमेज कैसा रियल और वर्चुअल है क्या। दिस इज़ हाउ अ कॉन्वेक्स लेंस इज़ यूज्ड एन अ मैग्नीफाई ग्लास। कैसे जो है कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करता है मैग्नीफाई ग्लास का। इट इज़ सिमिलर फैशन स्टडी द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस। You will find that the image formed by a concave lens is always virtual। तो आप जो है जानने की कोशिश करेंगे तब आपको फाइनली ये आंसर मिलेगा कि जो कॉनकेव लेंस होता है वह हमेशा कैसे बेटा वर्चुअल इमेज देता है। लेकिन मिरर की कंडीशन पे ऐसा नहीं होता। मिरर की कंडीशन पे कॉनकेव मिरर जो है रियल इमेज देता है, और यदि लेंस की बात करें तो इसमें लेंस में क्या है, कॉनकेव लेंस जो है वर्चुअल इमेज देता है। इरेक्ट और स्मॉलर इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और कैसे रहता है, इरेक्ट रहता है, स्मॉलर रहता है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा रहता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट, अपन लोग डिस्कशन कर रहे हैं लाइट वाले चैप्टर पर, तो इसमें हम डिस्कशन करते हैं 15.6 जिसमें हम बात करते हैं सनलाइट, वाइट और कलर। सनलाइट की बात करते हैं, कैसा है, वाइट है और ये कलर्ड है। हैव यू एवर सीन अ रेनबो, कभी आपने रेनबो देखा है क्या स्काई पे। आपका आंसर आएगा ऑब्वियसली यस। You might have or noticed that it appears usually after the rain or when the sun is low in the sky। और यदि मैं आपसे पूछूं कि ये रेनबो कब देखा है आपने, तो हाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही आंसर आएगा कि ये रेनबो जो हमें तब दिखाई दी है जैसे ही बरसात ख़त्म हुआ और बादल छाए हुए हैं और कुछ ही हिस्से सन रेसेस के हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन लोग बताएंगे। द रेनबो इज़ अ, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है रेनबो इज़ अ सीन अ लार्ज आर्च इन द स्काई विथ मैनी कलर्स। आपको लार्ज कैसे आर्क टाइप से दिखाई देता है और अलग अलग कलर्स में रहते हैं, जैसे कि 15.28 में दिखाया गया है। हाउ मैनी कलर्स आर द प्रेजेंट इन द रेनबो। आप देखिए बेटे कितने कलर प्रेजेंट है इसमें रेनबो पे। ऑब्वियसली कितने, 7। ओके, तो व्हेन ऑब्जर्व केयरफुल, यदि आप सही तरीके से केयरफुल ऑब्जर्व करते हैं तो आपको दिखाई देंगे 7 कलर रहते हैं। थ्रू इट मे नॉट बी ईजी टू डिस्टिंग्विश ऑल ऑफ देम, और सबको एक साथ देखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ईजी नहीं होता। दीज आर, और ये कलर्स रहते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन,
ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो ये 7 कलर आपको रेनबो पे दिखाई देते हैं। डज दिस मीन दैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर? मतलब इसका मतलब सीधा सा हुआ ना कि जो वाइट लाइट रहती हैं वह 7 कलर से मिलकर के बनी होती हैं क्या? आंसर इज यस, 7 कलर से ही मिलकर बनी होती हैं। और यदि आपको ये जानना हो कि 7 कलर से कैसे मिलकर बनी होती है, तो आप यहाँ जो फिगर नंबर 15.30 में दिखाया दिया गया है कि फ्रिज में किस तरीके से जो लाइट है वह स्प्लिट होती हैं और कैसे हमें 7 कलर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इसी वजह से ये क्या है बेटा, 7 कलर ही होते हैं। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू ब्लो सॉफ्ट बबल्स, और आप जो है तब भी देख पाते होंगे जब आप सॉफ्ट बबल्स यूज़ करते हैं, माने कि जब कभी आप कपड़े धुल रहे हों तो कपड़े धुलते टाइम डिटर्जेंट के जो झाग निकलते हैं तो उसमें भी सॉफ्ट बबल्स जो होते हैं उसमें भी आप जो है इन 7 कलर को देख सकते हैं। और देन अपीयर्स कलरफुल, और जो कैसे दिखाई देते हैं, कलरफुल दिखाई देते हैं, 7 कलर दिखाई देते हैं। सिमिलरली व्हेन द लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कॉम्पैक्ट डिस्क, और साथ ही कॉम्पैक्ट डिस्क में जो लाइट रिफ्लेक्टेड होते हैं वह भी इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो ये सीडी को बोला जाता है, जो कि पुराने ज़माने में प्लेयर में यूज़ किए जाते थे, इसी की वजह से हमें चीज़ें स्क्रीन पे दिखाई देती थी। तो इसकी वजह से बोला जा रहा है कि हाँ, ऐसा कुछ देखने को मिलता हो। यू सी मैनी कलर्स, आप जो है उसमें बहुत अलग अलग कलर देख पा रहे होंगे। 15.29 के फिगर को आप देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस, इन एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुड वी से दैट द सनलाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट कलर, हम कह सकते हैं क्या कि जो सनलाइट होती है वह मिक्सचर है डिफरेंट कलर का। लेट्स अस इन्वेस्टिगेट, चलिए इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। ओके, चलिए बेटा, अपन लोग नेक्स्ट एक्टिविटी में हैं। इस एक्टिविटी का मैं अपन लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या सच में वाइट स्पॉट्स 7 कलर से मिलकर के बनी हुई होती हैं। तो देखते हैं। टेक अ ग्लास प्रिज्म, आपको एक ग्लास प्रिज्म लेना है। अलाउ अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट थ्रू अ स्मॉल होल इन द विंडो ऑफ अ डार्क रूम एज टू फॉल ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म। और ग्लास प्रिज्म लेने के बाद जो है आपको एक नैरो बीम बनानी है जिससे आप सनलाइट को ईजिली इंसिडेंट कर पाएँ, किसकी बेटा, प्रिज्म के में कर पाएँ। और इसके लिए आप डार्क रूम में जो लाइटें आ रही होती हैं गोल गोल टाइप से, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स द लाइट कमिंग आउट ऑफ द आउटर फेस ऑफ द प्रिज्म फॉल ऑन। तो अब आपको क्या करना है, जो प्रिज्म में जो लाइटें आ रही हैं उसको देखना है। ओके, पहेली वांट टू टेल यू दैट यू कैन सी द रेनबो ओनली व्हेन यू बैक इज टूवर्ड्स द सन। पहेली चाहती है कि आप उसको कुछ बताएं, और क्या आपने रेनबो देखा है जब कभी आप जो है बैक टूवर्ड्स द सन, सन के पीछे। अ वाइट शीट ऑफ पेपर और ऑन अ वाइट वॉल, आप उसके लिए जो प्रिज्म है उसके में जो इमेजेस देखने को मिलना है, आपको कलरफुल चीज़ें देखने को मिले, कलरफुल लाइट देखना है, तो आपको इसके लिए वाइट पेपर की ज़रूरत होगी। और या आप वाइट वॉल जो आपके घरों में लगे हैं तो उसमें भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। डू यू सी कलरफुल सिमिलर टू दोस इन द रेनबो, आप उसी तरीके से कलर्स आपको देखने को मिल रही हैं जो कि रेनबो पे देखने को मिलती हैं बेटा। फिगर नंबर 15.30 इस चीज़ को बखूबी बताता है। दिस सो दैट द सनलाइट कॉन्सिस्ट ऑफ अ 7 कलर, ये किस चीज़ को शो करता है कि जो सनलाइट है वह 7 कलर से मिलकर के बनी हुई है। दिस सनलाइट इज सेड टू बी द वाइट लाइट, और इस सनलाइट को अपन लोग क्या बोलते हैं, वाइट सनलाइट बोलते हैं। दिस मीन्स दैट द वाइट लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ 7 कलर, इसका मतलब ये है कि जो वाइट लाइट है वह 7 कलर से मिलकर के बनी हुई है। ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज कलर्स एंड राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है इन कलर को और अपने नोटबुक में फिर इसको अच्छे से लिखना है। लेट्स अस ट्राई, और उसके बाद जस्ट को टाइम बर्बाद बिल्कुल मत करना है और जस्ट कोशिश करिए। अपन लोग बात करेंगे एक्टिविटी नंबर 15.12 की। टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर डायमीटर, 10 सेंटीमीटर डायमीटर का आपको कार्डबोर्ड डिस्क लेनी है जो कि सर्कुलर हो जाए, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, ये दिखाया गया है फिगर में। तो उसके पहले जो हमें जानने चीज़ें दिखी है टॉप वाइट 7 कलर वाला, तो इसको देख लेते हैं। पहेली हैज़ अ ब्रिलियंट आइडिया, पहेली के पास ब्रिलियंट आइडिया है। सी हैज़ प्रिपेयर्ड अ स्मॉल टॉप विथ अ स्मॉल सर्कुलर डिस्क विथ 7 रेनबो कलर प्रिंटेड ऑन इट, एक डिस्क यूज़ कर रही है वो जिसमें 7 कलर जो हमें प्राप्त होते हैं वह डिस्क में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाई दे रहे हैं 15.32 में।
और इस तरीके से, और उसको फिर अच्छे से आपको घुमाना है। आप क्या देख पा रहे हैं, तो वो कुछ वाइट से दिखाई देता है, कि कोई भी कलर सही तरीके से दिखाई नहीं देती, तो वो कुछ दिखाना चाहती, इसी को वह समझा रही है। 7 सेगमेंट पेंट द 7 रेनबो कलर ऑन दिस सेगमेंट एज सो इन द फिगर नंबर 15.31। फिर 13.31 में जो दिखाया गया है उसी तरीके से आपको पेंट करनी है 7 कलर, ठीक है। यू कैन आल्सो पेस्ट, आप जो है पेस्ट भी कर सकते हैं। कलर्ड पेपर ऑन दिस सेगमेंट, मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, और जो सेंटर ऑफ द डिस्क इसमें क्या करना है, स्मॉल होल बनानी है। फिक्स द डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ द रिफिल ऑफ अ बॉल पेन, और उसके लिए उस डिस्क में जो आपने होल बनाया है उसमें टिप कर सकते हैं आप रिफिल या फिर बॉल पेन। एंड इंश्योर दैट द डिस्क रोटेटेड फ्रीली, और आप ये स्वेयर कर लीजिए कि जो डिस्क है वह फ्रीली रोटेट हो सकता है। रोटेट द डिस्क इन द डे लाइट, और डे लाइट के में उसको क्या करना है, रोटेट करनी है। व्हेन द डिस्क इज़ रोटेटेड फास्ट, यदि डिस्क जो है फास्ट रोटेटेड हो रही है, द कलर्ड गेट मिक्स टुगेदर एंड द डिस्क अपेयर टू बी वाइट, और उसके बाद जो आप देखेंगे कि वो डिस्क जो है लगातार घूमने की वजह से अब वो कैसे दिखाई दे रही है, वाइट कलर की दिखाई दे रही है, वाइट कलर की दिखाई दे रही है डिस्क अब, ठीक है। सच ए डिस्क इज़ प्रॉपरली नॉन एज द न्यूटन डिस्क, और ऐसे डिस्क को अपन लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स डिस्क बोलते हैं। चलिए इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ, जिसमें अपन लोग कीवर्ड में आप लोग बेटा पढ़ लीजिएगा, कॉनकेव लेंस क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है। इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें इससे पहले वीडियो में बताई हैं। साथ में इरेक्ट इमेज क्या है, मैग्नीफाइंग इमेजेस क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस क्या है, प्रिज्म क्या होता है, रेनबो क्या है, रियल इमेज क्या है, रियल व्यू मिरर क्या है, साइड मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, और वर्चुअल इमेज क्या होता है। इन सब के बारे में आप जो है वीडियो पढ़ेंगे तब खुद समझ में आने लगेगा। उसके बाद व्हाट डू यू लर्न, इसको आप जो है अच्छे से पढ़ना कि आपने इस चैप्टर पर क्या पढ़ा, और इसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें आपके आंसर के फॉर्म पर दी हुई हैं। तो प्लीज़ ये जो व्हाट डू यू हैव लर्न दिया हुआ है इसको आप अच्छे से पढ़िए, तो अब इसको समझ में आने लगेगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन आंसर को फिल करवा दूँगा, ठीक है। तब तक आप सब सलामत रहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे बेटा। तो चलिए ये चैप्टर नंबर 15 का अपन लोग क्वेश्चन आंसर को समझ लेते हैं। तो देखते हैं क्या है, क्या लिखा है बेटा। एन इमेज दैट कैन नॉट बी ओपनेड ऑन अ स्क्रीन इट इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज, मतलब एक ऐसा इमेज जो कि स्क्रीन पर हमें ना मिलता हो। इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स, कैसा इमेज फॉर्म करता है बेटा, कैसा इमेज करता है, मिरर इज़ ऑलवेज वर्चुअल और स्मॉलर इन साइज। एंड मिरर एन इमेज फॉर्म बाय a plane mirror, okay. And D option, an image which can be opened on the screen, it is called the real image, okay. And last one in the blank you can write lens, an image formed by a concave lens cannot be opened on a screen, okay. And second thing, do you tick the true and false, so please take the true and false beta. So here the second question number second, where fifth option are there, so first option which are belong to false, and second yani B it is true, third it is true, fourth real image cannot be opened on a screen, so this is false, and last one this is also false, okay. And now matching the column में दोनों आप और देख सकते हैं A और B, so what's the correct, so for the answer you can take this one, so this is the answer ना, solution। अब प्लेन मिरर के जस्ट सामने 5th नंबर आएगा राइट आंसर, एंड B इट्स बिलोंग टू द सेकेंड नंबर, एंड C कॉन्वेक्स लेंस इट्स यूज्ड वन यूज ए मैग्नीफाइंग ग्लासेस, और D कॉनकेव मिरर इज द यूज्ड फॉर द डेंसिस्ट, and concave lens it is the image is erect and smaller in size, okay. So you can write this one. And question number 4, state the characteristics of the image formed by the plane mirror, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक को आपको लिखनी है। तो ये पॉइंट लेवल पर आपको दिखा दिए गए हैं, जैसे डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर इक्वल होते हैं, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इक्वल होते हैं, साइज़ में इक्वल होते हैं, इमेज भी फॉर्म होता है तो वर्चुअल और इरेक्ट होता है, और लेटरिकली इन्वर्टेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, फाइंड आउट द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट
of any other language not to in which image formed in a plane mirror appear exactly like the letter itself। तो ऐसे आपको अल्फ़ाबेट्स फाइंड आउट करने हैं जो कि इमेज में इमेज इनका मिरर में और रियल ये दोनों एक जैसे होते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंट देखने को ना मिलते हों। तो ये हैं AHIMOTUVWXY, ये एक ऐसे वो हैं जो कि दिखाई देते हैं। बाकी AHIMOTUVWXY, ओके, तो ये सेम टू सेम दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ अ वर्चुअल इमेज गिव द सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। तो इसका आंसर है द इमेज कैन नॉट बी सीन और ऑपरेट ऑन द स्क्रीन, इट इज कॉल्ड वर्चुअल और फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल। ओके, सो टू डिफरेंट बिटवीन कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के बीच में लिखनी है, तो टू डिफरेंट आपके सामने हैं, आप ये अच्छे से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं क्या बोल रहा है कि आपको कोई एक यूजेस बतानी है कॉन्वेक्स का और कॉनकेव लेंसेज का। तो ये हमने पहले ही चैप्टर में डिस्कशन कर दिया है, क्या है वो आप लिख सकते हैं और यदि नहीं है तो आप इसमें से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है कि किस तरीके की मिरर जो है रियल इमेज बनाती हैं। तो कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाती हैं। और नेक्स्ट दिया है विच टाइप ऑफ द लेंस फॉर्म अ ऑलवेज वर्चुअल इमेज, किस तरीके के जो लेंसेज होते हैं वो वर्चुअल इमेज को फॉर्म करती हैं। तो आप बता सकते हैं कॉनकेव मिरर जो है वर्चुअल इमेज को फॉर्म करती है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे फर्स्ट में पूछा जाता है तो उसमें आप कॉनकेव मिरर को यूज़ करेंगे। सेकेंड में पूछा जाता है तो ये है 6 मीटर सॉरी। थर्ड नंबर यानी कि ये आएगा आंसर 4 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल। मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.